एक ही मेडिसिन नहीं, विदेशों में पानी का एक नाम है, क्या? वाटर। और भारत में बैलरी बहुत सुनाती है, पानी, वारी, तोय, जल, नीर। पूरे में नहीं सुनाता, मुझे को नहीं याद। माने एक के लिए बहुत शब्द हैं। ऐसे ही दवाई भी, एक एक रोग की सैकड़ों दवाइयाँ, एक एक रोग की। तो एक दवा, ये सब प्रारब्ध से तुम्हें मिले हैं। तुम किसी को प्रारब्ध से मिले हो, यहाँ भी तुम प्रारब्ध से आए हो। हमारा भी प्रारब्ध ने तुमको मिलाया है, कोई मेरी तुम्हारी खूबी नहीं है। ये विदेशी, जिन मैं हिंदी जानता हूँ, ये हिंदी नहीं जानते। रसिया के लोग आए, अमेरिका के आते हैं, कई महीने बाहर रहता हूँ, कौन मिलाता है? अर्थात एक बात, ये दवा रोज खाओ, रोज, प्रारब्ध। दूसरा, ईश्वर की इच्छा, वो जो चाहता है, जो उचित समझता है, कर रहा है। ईश्वर इच्छा, प्रारब्ध, और जन्म के अनुसार ग्रह। जो कुछ करो होता रहेगा, क्यों खोपड़ी खराब करते हो? मान लो ये सच है, सच जब निकले, हमने गुरुदेव के साथ 12 वर्ष रहे, 6 वर्ष लगातार रहे, कभी सोचा नहीं कि शिष्य भी हमको बनाना होता। लगता है शिष्य बनाने के लिए गुरु आते हैं हमने। जैसे ज़्यादातर भारतीय लोग सोचते हैं राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं। कभी करोगे कि हम भगवान हैं? भारतीय लोग देखो ऐसी नहीं तुलना करते। लगता है भगवान आते हैं। जैसे पहले राजा, प्रजा को नहीं लगता था कि हम राजा भी बन सकते हैं। प्रजातंत्र में ये ख्याल आने लगा हर आदमी को राजा बनने का हक है। पहले था कि भगवान भी कोई कोई होता है, अब भगवान के मामले में भी प्रजातंत्र आ गया है। गुरु के मामले में भी हर आदमी को हक है गुरु कहलाने का, बनने का। चाहे भी चेला, एक आदमी झूठ नहीं बोलता, गुरुदेव की शपथ है। कई कपड़ा पहन के आते हैं और अपने साथ भी एक चेला लाते हैं, सन्यासी, फिर कहते हैं हमें सन्यास दे दो। जैसे आजकल लड़कियां बच्चा पैदा करके बाद में फिर किसी से शादी करती। यहाँ तो कुंवारी लड़कियों की शादी होती थी, अब बच्चे भी पैदा कर लिया, शादी भी कर रहे हो, अब काहे को कर रहे हो? वैसे आजकल समझो सब पार्वती ही समझ लो, पर वो तो जन्म जन्म की बात है। पर जब शादी हुई तो गणेश पूजन हुआ, हाँ, पर वो अलग अलग जन्मों में माँ थी ना, तो लोगों को एक कि भाई पैदा तो हुए इनसे, पार्वती से, शादी में उनका पूजन कैसे हुआ? बेटे का। तो आजकल यही समझ लो सब पार्वती हैं, गणेश पूजन साथ ही साथ होता है। ऐसे ही कई लोग साधु बनने आ जाते हैं और चेला बना के चेले की लाइन लगाए, कहते हैं हम आपकी शरण आना चाहते। मैंने इनका क्या करोगे? पहले शर्म नहीं आई चेला बनाते में? बिना योग्यता के मरे जा रहे हो। अभिप्राय ये है कि हम वासनाओं के द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो पहले क्या करना है? हमें अपने मन को शुद्ध करना है, प्रेम करना है, पवित्रता करना है, धर्माचरण करना है। और यदि आपका मन ऐसा हो तो भ्रांति निवारण,
चूंकि ये शिविर भ्रांति निवारण का है तो ज़्यादा उस पर हमारा विषय रहेगा, पर थोड़ा साधनात्मक जीवन रखें जिससे वो चीज़ ठहर जाए। जो दोहराया था साधुओं का सुना हुआ कि सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में रहता है, नहीं बह जाता है, छेद करके निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो तो हमें नहीं मालूम, पर उदाहरण हमारे लिए काम का है। यदि आपका अंतःकरण स्वर्ण पात्र की तरह बढ़िया शुद्ध है तो उसमें ब्रह्म ज्ञान ठहरता है बस। और ब्रह्म ज्ञान से ही जन्म मरण आवागमन कर्ता भोक्तापने की भ्रांति और विकार की भ्रांति, संग भ्रांति, बहुत नाम दे दिए हैं, पर मेरी समझ में बहुत महत्व की है ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। ये मुद्दा मुख्य है। ब्रह्म से अतिरिक्त, जैसे मिट्टी से भिन्न बर्तनों की सच्चाई। कोई बर्तन मिट्टी से भिन्न सच है कि मिट्टी में सच है? मिट्टी से भिन्न नहीं, लोहे से भिन्न औजार नहीं। ऐसे ही एक चीज ऐसी है जिसका नाम ब्रह्म है, अभी वो तुम्हें दिखता नहीं। मिट्टी में बर्तन और बर्तन में मिट्टी तुम्हें दिखती है? नहीं दिखती। और औजारों में लोहा दिखता है, लहरों में पानी, जगत में ब्रह्म। बस सुना है। जगत में ब्रह्म देखने को यहां आए हो, वो कैसे दिखेगा ये काम हमारा है, आंख हम बनाएंगे। और तब आपको नानत्व की, अनेकता की भ्रांति भी चली जाएगी। भ्रांति में भेद भ्रांति भी है और जीव जीव के द्वैत, जीव जीव का द्वैत, जड़ जड़ का भेद और जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ब्रह्म से जगत की भिन्नता का, जगत का भेद। ये जो भेद है ये भी भ्रांति है। मैं तुम अलग हैं, दो हैं, ये दिखेगा। देखो घड़ा शकोरा, अब देखो भेद भी दिखा, एक शकोरा, एक घड़ा, एक मटका, एक दीवाल। तुमको मैं पूछूं ये क्या है तो आप बता पाओगे ना कि ये दीवाल है, ये शकोरा है, ये घड़ा है, ये मटका। नाम भी जानते हो, रूप भी। पर नाम रूप में यदि मैं पूछूं इन सब में क्या है, बोलो? मिट्टी। नाम ही जानते हो कि उसे जानते हो? मिट्टी का। मिट्टी तो नहीं जानते? अच्छा, ये कहते नहीं। यदि मिट्टी को नहीं जानते तो सब में मिट्टी आपको नहीं दिख रही? घड़ा भी दिखता है, तुम ध्यान दो, नहीं दो अलग विषय है, पर आपको इस घड़े में, उस घड़े में, दीवाल में मिट्टी है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपने उसको ठीक से, ये विश्वास है कि सच्चाई है? घड़े मकान और हैं, उनकी बनावट और है, पर वही मिट्टी इन सब में है, ये आप पहचानते हो कि मेरे कहने से यहाँ कर रहे हो? बस जिस दिन तुम मेरे समझाते समझाते जिस दिन देख लोगे सब में ब्रह्म है तो आपकी भ्रांति निकल जाएगी। उस कार्यक्रम का आरंभ अभी भूमिका रूप में किया है, अगली सभाओं में फिर करेंगे। और थोड़ी देर आप अपने सबसे ज़्यादा जो निवृत्त करना है, एक तो मृत्यु की भ्रांति, दूसरी निवृत्त करना है जगने सोने की। तो क्या ये निवृत्त कर देंगे? ये बड़ा विषय गंभीर है, क्योंकि जगना सोना तो अभी मेरा निवृत्त नहीं है ना। और ये